Hi, this is Gulab. क्लास 5 मैथमेटिक्स आज लेक्चर 7 है। तो अभी तक हमने लेक्चर 6 तक देखा और इसका जो सीरीज है तरतीब कहाँ पर मिलेंगे, गुलाब एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो लेक्चर सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरतीब वाइज मिलेगा। तो क्लास 5 का ये सीरीज नंबर 7 है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे लार्ज डिजिट का, यानी कि 6 में भी मल्टीप्लिकेशन हमने देखा और कुछ शॉर्ट ट्रिक देखा, उसी का यूटिलाइजेशन इस बार करेंगे। देखते हैं, क्लियर है? ओके, चलो यहां पर कुछ मैथ है जिसको हमने स्पीड मैथ नाम दे दिया। स्पीड मैथ इसलिए है, इसको हम सिंगल जैसे एक बार देख के हमको करना है। क्या करना? देख के, बाय लुकिंग, ठीक। और वन लाइन में कैसे कर सकते? अपना ट्रिक से, ट्रिक हमने ऑलरेडी सीख लिया। 5 इंटू 84, जब 5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर ये इवन नंबर है इसको आधा करके उसके साथ 0 ऐड करना, अगर ऑड नंबर है तो -1 करके, इसको -1 करके -1 करके उसकी आधा करके 5 ऐड करना था। इतना ही है, यानी कि 84 का हाफ क्या है? 42। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 420, ठीक है। ये हो गया 94, ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो 94 का आधा कितना होगा? 47। तो हमने क्या करना? 475। इसी प्रकार 36 का हाफ क्या है? 18, यानी कि 180। ये हो गया इसका तरतीब। नेक्स्ट हो गया, अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है? जो डिजिट है दोनों दूर दूर में हम बैठाते हैं। 6 के जगह 1 के जगह 6 के जगह दोनों को ऐड करके हम बैठाते हैं 176। इसी प्रकार ये क्या होगा? 4 दोनों को ऐड करके 7 है, 473। ये क्या होगा? ये हम 9 लिखेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद 18 आ रहा है। 18 का मतलब 8 पुट करेंगे, 1 हाथ में रखेंगे, तो 8 पुट कर दिया, 1 हाथ में रख दिया, लास्ट में 9 के साथ 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 10। अगर ये दोनों को एडिशन में डबल डिजिट नहीं आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, तो हम 9 वो डिजिट 9 ऐसे लिख सकते थे। इसमें, इस केस में जैसे 3 डिजिट हो गया, 4 डिजिट हो गया, हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट एज इट इज लिख देंगे। 1 लिख दिया हमने, मैंने ये लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दिया। फिर एक दूसरे के साथ ऐड करना, 1 + 0 1, 0 + 1 1, फिर लास्ट में हमने 1 लिख देना है, ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू। अब ये आ जाता है 73, 77। तो इसको देख के हमें मालूम होना चाहिए लेफ्ट साइड में अगर सेम डिजिट है तो हमने ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं राइट वाला दोनों का एडिशन 10 है, 3 + 7 10 है, 9 + 1 10 है, 5 + 5 10 है, 8 + 2 10 है। अगर इस कंडीशन आता है तो हमने क्या सीखा? जो राइट और राइट डिजिट उस दोनों को प्रोडक्ट करके लिख देना है। 3 7 जा 21, हमने 21 लिख दिया। और लेफ्ट वाला डिजिट, एक डिजिट के साथ हमने क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, यानी कि 7 × 7 के साथ एक ऐड करने से 8 हो जाएगा। 7 × 8 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 5621, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें, चलो लिख देंगे। ये सेम केस है, तो ये 9 × 1 9 लिखेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 2 डिजिट होगा हमेशा, ये दोनों का प्रोडक्ट करके 2 डिजिट में लिखना है। तो 2 डिजिट हमारे पास नहीं, सिंगल डिजिट, तो इसका लेफ्ट साइड में मैं एक 0 पुट कर दूंगा। 4 और इस 4 के साथ 1, यानी कि 4 5 जा 20। इसका क्या हो जाएगा? 25, 6 7 जा 42। इसका क्या हो जाएगा? 7 8 जा 56, 8 2 जा 16। इस प्रकार हम देख के ही करना आना चाहिए।
सिर्फ देख के, ठीक है, ऐसे देख लिया 7 8 56, 8 2 16, 5 6 और 6, यानी कि हमें मल्टीपल चॉइस स्पीड में क्यों किया जाता है, स्पीड में इसलिए किया जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें अटेम्प्ट करने जाएंगे तो हमें पेन पेपर कितना कम इस्तेमाल कर सकते उतना हम स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड से हम कर सकते हैं। स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी होना भी जरूरी है। एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना, प्रैक्टिस, स्पीड के लिए भी प्रैक्टिस करना है। अभी हम इस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ऐसा तो नहीं 3 3 भी नहीं है, कोई अप्रोच ऐसा लग नहीं रहा है, इसमें भी कोई अप्रोच नहीं, इसमें भी कोई अप्रोच है नहीं, सेम डिजिट भी नहीं, वो भी नहीं, 5 भी नहीं, 11 नहीं। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। इसका भी स्पीड हमने क्या बताया था, अगर इस पर का रहता है ये, तो इसको मैं बॉक्स बना सकता हूँ या इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जब इसमें कोई भी यहाँ पर कोई भी अप्रोच नहीं काम आ रहा है, यहाँ पर देखो 3 6 6 3 4 4 3 1 4 4, इसमें हम अप्रोच बनाएंगे क्योंकि 4 4 11 का मल्टीपल है और 3 3 11 का मल्टीपल है, तो हम ऐसे 11 का भी कर सकते हैं। नहीं तो 2 डिजिट का जो शॉर्ट ट्रिक है उसको हम यूटिलाइज करेंगे। क्लियर हो गया है, हम नेक्स्ट पेज में करके देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज में क्या नंबर था, 36 इंटू 63, यही नंबर था, ओके यही है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम पहले सबसे पहले राइट मोस्ट को मल्टीप्लाई करते, 3 6 18, तो मेरा मुंह में कितना रह गया, उंगली में कितना रहेगा 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद दोनों को ऐड करके फिर यहां पर बैठाना है। 3 3 9, 6 6 36, 36 और 9 कितना होगा 45, 45 और मेरा हाथ में कितना 1, तो ये हो जाएगा 46, हाथ में मेरा 4 आ गया। 6 3 18, 18 और 4 22, ये हो गया मेरा आंसर। अच्छा, ये तो इस फॉर्मेट में, जब इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा तब मेरे को कैसे पता चलेगा किस किस के साथ ऐड करना है। अगर मेरा फॉर्मेट ये है 3 6 इंटू 6 3, ऐसा केस में मैंने एक लाइन में करना है, तो ऐसा केस में देखना है ये जो ए वाला है नंबर, ये लास्ट में जब यहां बैठता हूं ये लास्ट में पहुंच जाता है। ये 3 6 एज इट इज लिखा, जब 6 लिखा ये नजदीक यहां पहुंच गया और 3 लास्ट में। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे लास्ट तो पता लग रहा है 3 इंटू 6, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब हमें कंफ्यूज होने का चांसेस है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में किस किस का करना है, ये लास्ट वाला है, देखो लास्ट 3 3 हो गया और ये नजदीक वाला 6 6 हो गया, ये दोनों क्रॉस में है। दोबारा बोल रहा हूं, लास्ट डिजिट ये दोनों क्रॉस में हो गया, नजदीक क्रॉस में हो गया, दोनों को प्रोडक्ट करके प्लस करना है और आखिर में हमने किसको क्रॉस करना है 3 इंटू 6, यानी कि ये वाला लेफ्ट मोस्ट। शुरुआत में हम राइट मोस्ट को करेंगे, नहीं तो अगर ऐसा दिया रहेगा हमने इस फॉर्मेट पे लाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा तो उतना टाइम हमारा कंज्यूम होगा। तो टाइम को शेविंग के लिए मैं इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में कॉमन क्या है और कैसे करना है बताना चाह रहा हूं। ये फॉर्मेट ने हमने सीखा, इस फॉर्मेट में हमने देखेंगे। जब पहला प्रोडक्ट हम 3 इंटू 6 कर रहे थे तो ये राइट और राइट के साथ प्रोडक्ट करना है। 3 इंटू 6 18 हो गया, तो हाथ में मेरा 1 रह गया। उसके बाद क्रॉस के लिए क्या करना है, क्रॉस के लिए लेफ्ट और राइट, जो अंदर वाला बाहर वाला करना है। 3 3 दिखाई दे रहा है, 3 3 6 6, तो बाहर वाला 3 3, यानी कि 3 3 9 6 6 36, 36 9 कितना 45 और हाथ में 1 था, ये 46 हो गया। उसके बाद जब हमें लास्ट में ये दोनों प्रोडक्ट कर रहे थे कि 3 इंटू 6, तो हम इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट वाला प्रोडक्ट करेंगे। 3 इंटू 6 18 और मेरा हाथ में कितना था 4 था, ये हो गया 2 2। क्लियर हो गया, 2 2 6 8। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो यही फॉर्मेट को हम नेक्स्ट इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसमें दो तरीके से, दो अप्रोच से हम कर सकते हैं। क्या और हो सकता है 44 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 11। अभी तो लिख रहा हूं, एक्चुअल में हमने लिखेंगे नहीं। ये 4 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 4 4 3 12,
यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 11 इंटू 1 2 4। जब ये 11 की प्रोडक्ट में आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, ये डिजिट एज इट इज हम लिखते हैं, फिर एक दूसरे को ऐड करके लिखते हैं और लास्ट वाला एज इट इज लिखते हैं। 4 + 2 कितना है, 6 है। 2 + 1 कितना है, 3 है। फिर 1 लिख देते हैं, 1 3 6 4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। वो भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका कौन सा है जो अभी हमने सीखा। तो अभी की केस में हमने क्या करेंगे, अभी की केस में अभी वाला जो हमने सीखा, तो सबसे पहले राइट मोस्ट को प्रोडक्ट करके एज इट इज बैठा देंगे, 4 1 जा 4। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस एडिशन करते, तो क्रॉस में हम बाहर वाला अंदर वाला करके ऐड करते, तो 4 3 जा 12, 4 बाहर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 + 4 कितना, 16। 16 का क्या बैठाएंगे, 6, तो हाथ में मेरा 1 रह जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट मोस्ट वाला है उसको हम प्रोडक्ट करते हैं, 4 3 जा 12 और हाथ में रह गया 1, ये हो गया 13। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार सेम इसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हम इसको भी करके देखेंगे। हम दोबारा इनको तरतीब नहीं लिखेंगे, इससे जैसे ये जिस प्रकार हमें मैथमेटिक्स में दिया रहेगा उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे सिखाया गया। शुरू करें, ओके। तो कैसे, ये वाला और ये वाला 3 6 जा 18 हो गया, तो हाथ में मेरा 1 रह गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस ऐड, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आउटर मोस्ट और इनर को हम ऐड करेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 और 15 कितना होगा, 15 2 जा 30 और उधर हो गया 3 33 मेरा हाथ में 1 है। 34 का मैं क्या लिखूंगा, 4, तो मेरा हाथ में कितना रहेगा, 3। अभी लेफ्ट वाला को प्रोडक्ट करके उसको एडिशन करना है, 3 5 जा 15 और 3 18, यानी कि 1848, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम बॉक्स फॉर्मेट पे लिखेंगे नहीं। जो बच्चे स्पीड मैथ यानी कि कोई ओलंपियाड या इस प्रकार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए है। अगर किसी ने नहीं तैयारी कर रहा है तो बेटर है कि जो हम नॉर्मल तरीका से करते हैं, ये अगर करें तो और बेटर है। नॉर्मल तरीका से करते हैं तो वो हमको आना चाहिए, वो उसकी प्रैक्टिस करना। और जिन्होंने स्पीड मैथ कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहा है उसको ये वाला करना। तो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 4 ऑपरेशन के बारे में हमने बात किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन का बारे में, ठीक है। क्या देखेंगे, डिवीजन। तो ये क्या बोल दिया, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट होता है पक्का कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम कोशिश करेंगे तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और फॉरवर्ड भी करना है, जिससे इस प्रकार वीडियो हम ला सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।